हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आई एम एस राज फ्रॉम एस राज कम्पिटिटिव क्लासेस शो। आज आप लोग के लिए हम एडवांस मैथ का एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। देखिए, एडवांस मैथ जो CGL, CHSL यानी ग्रेजुएशन लेवल का जो भी एग्ज़ाम होता है SSC का या रेलवे का हो, उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रोल निभाता है। इससे एक दो क्वेश्चन आते रहते हैं हर टॉपिक से, इसके सिलेबस का, अलजेब्रा से, ट्यूबो से, ज्योमेट्री से। तो देखिएगा इसका सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ना अलजेब्रा, दूसरा पढ़ना ट्यूबो, तीसरा पढ़ना ज्योमेट्री, इसके बाद चौथा मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में क्या पढ़ना है? तो एरिया बेस्ड क्वेश्चन और एरिया एंड वॉल्यूम बेस्ड क्वेश्चन। इसको 2D भी कर सकते हैं आप और इसको 3D कर सकते हैं, यानी 2 बीमीय आकृति, और इसको त्रिविमीय आकृति कर सकते हैं। जैसे इसमें हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में, चतुर्भुज के बारे में, वृत्त के बारे में, ठीक है। और 3 बीमीय में क्या होगा? शंकु होगा, गोला होगा, बेलन होगा, घन होगा, घनाभ होगा। फिर इसके बाद हम लोग इसी में पढ़ेंगे प्रिज्म एंड पिरामिड, प्रिज्म एंड पिरामिड। इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसके बाद स्टैटिस्टिक्स होता है, जिसमें हम लोग मीन, मीडियन, मोड, माध्य, माध्यक, बहुलक के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद आप सीरीज भी इसमें पढ़ते हैं, AP, GP। तो इतना से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें आता है। अलजेब्रा, ट्यूबो, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन जनरल में भी आप पढ़ सकते हैं, अर्थमेटिक मैथ में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन एडवांस मैथ में भी पढ़ना रहता है। एरिया, वॉल्यूम, प्रिज्म, पिरामिड, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक्स। देखिए, तो इसमें क्या होता है कि बारीकी से हम लोग पढ़ेंगे, बारी बारी से पढ़ेंगे इसको। अलजेब्रा से आपका CGL में मिनिमम 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आते रहता है। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा, और अलजेब्रा के बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। तो एडवांस मैथ का सबसे पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा, क्योंकि अलजेब्रा से रिलेटेड आपका यूज ट्यूबो में भी होता है। तो अलजेब्रा से शुरू करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है एल्जेब्रिकल फार्मूला, जो हम नहीं लिखाएंगे। जैसे आप लोग पढ़े होंगे A+B का होल स्क्वायर, A+B का होल क्यूब, A-B का होल स्क्वायर। इस तरह का फार्मूला बेसिकली आप लोग को मिल जाएगा। बेसिकली आप लोग को बुक वगैरह में, पैकेज में, PDF के रूप में भी अवेलेबल हो जाएगा। तो आप लोग को हम टॉपिक शुरू करते हैं अलजेब्रा। तो अलजेब्रा में देखिएगा, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन पढ़ेंगे, टाइप 1, उसमें हम लोग पावर इंक्रीजमेंट का पढ़ेंगे। जैसे x + 1/x का मान अगर 5 देता हो और आपसे पूछता हो x² + 1/x² का मान क्या होगा, आपसे पूछता हो x³ + 1/x³ क्या होगा, x⁴ + x⁴ 1/x⁴ बराबर क्या होगा, x⁵ + 1/x⁵ बराबर क्या होगा। मतलब सिंगल पावर का एलिमेंट देगा और आपको डबल, ट्रिपल, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10 जहां तक भी आपको जरूरत हो वहां तक का आपसे पूछ सकते हैं। लेकिन ज्यादातर पावर 6 और 7 तक ही ले जाता है।
तो कैसे बनाएंगे इस टाइप का क्वेश्चन को, तो उसके लिए देखिएगा एकदम बेसिक से चलेंगे। सबसे पहला है कि x प्लस 1/x का मान अगर n देता है और आपसे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछता है, तो जो भी मान देगा उसका स्क्वायर करके 2 घटा देंगे। यानी फॉर एग्जाम्पल x प्लस 1/x का मान अगर 7 देता है और आपसे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछता है, तो 7 का स्क्वायर माइनस 2, 49 माइनस 2 बराबर 47। अगर x प्लस 1/x का मान 12 देता है और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछता है, तो जो नॉमरिकल वैल्यू देगा उसका स्क्वायर करके 2 घटा देंगे। 144 माइनस 2 बराबर 142 होगा। इसी प्रकार से x का पावर 10 प्लस 1/x का पावर 10 बराबर 7 देता है, 7 नहीं 3 देता है, और आपका x का पावर 20 प्लस 1/x का पावर 20 पूछता है। तो देखिए यहाँ पावर डबल कर रहा है, मतलब इसका स्क्वायर फॉर्मेट पूछा है। 10 का स्क्वायर करेंगे, अगर x का पावर 10 है इसका स्क्वायर करते हैं तो घातांक का नियम से पावर पे पावर क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। इसका मतलब ये क्या किया कि पावर का x का पावर 10 का स्क्वायर किया, तो स्क्वायर फॉर्मेट का नियम लगा देंगे, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 बराबर 7 हो जाएगा। और भी बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप का पूछ सकता है, जैसे देगा x प्लस 1/x का मान 17 है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, तो 17 का स्क्वायर माइनस 2, यानी 289 माइनस 2 287। ठीक है। फिर आपसे कभी कभी देगा x का पावर m प्लस m या x का पावर m प्लस 1/x का पावर m बराबर 5, x का पावर 2m प्लस 1/x का पावर 2m का मान पूछ देगा। तो देखिए अगर x का पावर m को स्क्वायर करेंगे तो पावर पे पावर गुना में आता है, मतलब इसका स्क्वायर फॉर्मेट है। स्क्वायर फॉर्मेट है तो 2 स्क्वायर करके 2 घटा देंगे, आंसर आपका 23 हो गया। तो अगर सिंगल पावर देता है आपसे डबल पावर पूछता है तो स्क्वायर करके आप 2 घटा देंगे। देखिएगा क्वेश्चन में आपसे कहता है कि x प्लस 1/x का मान अगर 10 हो, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछेगा, तो 10 का स्क्वायर माइनस 2 होगा। सेम टू सेम कुछ क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, बनाते जाइएगा। x प्लस 1/x का मान 11 है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c बराबर 10 हो, तो x का पावर a प्लस b प्लस c का 2 टाइम्स ऑफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू व्हाट। तीसरा 4th नंबर में देता है कि x का पावर 2 प्लस 1/x का पावर 2 बराबर 10 15, तो x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 बराबर 8। फिर देता है x रूट x प्लस 1/√x बराबर 6, तो x प्लस 1/x बराबर 8। कोशिश करिए बनाने का। देखिए यहाँ पर देखिएगा कि सिंगल पावर था, डबल दिया, मतलब स्क्वायर किया, तो आप क्या किए कि 10 का स्क्वायर में से 2 घटा दिया। सेम टू सेम यहाँ पर भी है, सिंगल पावर है और स्क्वायर कर रहा है, तो जो एक नॉमिकल वैल्यू देगा उसका स्क्वायर करेंगे और 2 घटा देंगे। 121 माइनस 2 इज इक्वल टू 119। यहाँ देखिए प्लस बी प्लस सी पावर था, यहाँ पे पावर डबल किया, मतलब इसका स्क्वायर फॉर्मेट पूछा, कुछ नहीं करेंगे। 10 का स्क्वायर माइनस 2 98,
यहाँ देखिए पावर 2 दिया और 4 पूछा, मतलब x का पावर पहले से 2 था, इसका स्क्वायर किया। पावर पे पावर गुना होता है, इसका मतलब इसका स्क्वायर फॉर्मेट पूछा है, तो 15 का स्क्वायर माइनस 2, 225 माइनस 2 बराबर 223। सेम टू सेम लास्ट वाला में क्या है कि रूट एक्स है। रूट एक्स का मतलब होता है x का पावर 1/2। अगर हम इसको स्क्वायर करें तो ये से कटेगा, मतलब x, तो ये इसका स्क्वायर फॉर्मेट क्या आ रहा है, x आ रहा है। तो रूट x का स्क्वायर फॉर्मेट x आ रहा है, मतलब स्क्वायर किया है, तो आप क्या करेंगे 6 का स्क्वायर माइनस 2, 36 माइनस 2 बराबर 34। ठीक है, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। देखिए अगर क्वेश्चन में देता है x का पावर m प्लस 1/x का पावर m बराबर 8, और आपसे पूछ देता है x का पावर 2m प्लस 1/x का पावर 2m। ध्यान रखना है कि पावर आपका डबल हो रहा है। पावर डबल हो रहा है मतलब स्क्वायर फॉर्मेट है, स्क्वायर फॉर्मेट है तो नॉमिनल वैल्यू का स्क्वायर करके 2 घटाएंगे तो 64 माइनस 2 बराबर 62। इसी को बहुत तरीके से पूछ सकता है आपसे। x का पावर a प्लस b प्लस x का पावर 100 प्लस 1/x का पावर 100 बराबर 12 दे रखा हूं, और आपसे पूछ दे कि x का पावर 200 प्लस 1/x का पावर 200 बराबर क्या होगा। तो देखिएगा पावर डबल कर रहा है मतलब स्क्वायर फॉर्मेट आपका है, पावर को दुगना कर रहा है मतलब x का पावर 100 है। अगर हम इसका स्क्वायर करें तो x का पावर पे पावर गुना होता है, तो 200, मतलब क्या हुआ कि आपका पावर को क्या किया है, स्क्वायर किया, मतलब ये जो नॉमिनल जो भी वैल्यू था इसका स्क्वायर फॉर्मेट आपको पूछा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 12 का स्क्वायर माइनस 2 बराबर 142। और भी पूछ सकता है x का पावर 1001, x का पावर 1001 बराबर 7, और आपसे पूछ देगा x का पावर 2002, x का पावर 2002 बराबर 8। तो यहाँ भी देखिए पावर डबल कर रहा है मतलब स्क्वायर फॉर्मेट पूछा है, तो फिर आप 7 का स्क्वायर करेंगे और माइनस 2, 49 माइनस 2 बराबर 47। सेम टू सेम आपका ऐसे दे देगा x का पावर 999 प्लस 1/x का पावर 999 बराबर समथिंग कुछ भी दे सकता है, मान लो 12 दिया है, और आपसे पूछ दे x का पावर 1998 x बाई बराबर 8। तो देखिएगा यहाँ पर x का पावर 1998 प्लस 1/x टू दी पावर 1998, मतलब इसका पावर डबल किया। आप कुछ नहीं करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे और 2 घटा देंगे, 144 माइनस 2 इज इक्वल टू 142। तो बहुत तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हमने क्या सीखा कि x प्लस 1/x का मान अगर 5 दे रखा और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान आपसे पूछे तो 5 का स्क्वायर माइनस 2 बराबर 25 माइनस 2 बराबर 23। ठीक है, अब इसका पावर 2 से हम लोग 4 की ओर चलते हैं। देखिए x प्लस 1/x का मान अगर 3 है और आपसे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछे तो क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 9 माइनस 2 बराबर 7। अगर पावर 4 पूछ दे मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो फिर 7 का स्क्वायर माइनस 2 बराबर 49 माइनस 2 बराबर 47। फिर अगर इसका स्क्वायर फॉर्मेट पूछ दे पावर 8 तो 47 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 47 का स्क्वायर होता है 2300, 2200, 3 3 9 माइनस 2, तो आपका 2200 7 आंसर हो जाएगा। मतलब सिंगल पावर से अगर डबल पूछे स्क्वायर करके 2 घटाना है, डबल से फोर्थ पूछे तो स्क्वायर करके 2 घटाना है, फोर्थ से 8 पूछे तो स्क्वायर करके 2 घटाना है।
जैसे x प्लस 1/x का मान अगर 4 देता है और आपसे x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 बराबर पूछ दे, तो फॉर्मूला नहीं रटना है, पहले सिंगल पावर से डबल पावर में जाएंगे। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 16 माइनस 2 बराबर 14। पुनः इसका स्क्वायर करेंगे तो ये मिल जाएगा, तो 14 का स्क्वायर माइनस 2 196 माइनस 2 इज इक्वल टू 194 194। तो सिंगल पावर से डबल, डबल से आप 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। इस तरह से आप कंटिन्यू ऑर्डर में आप निकाल सकते हैं। मैक्सिमम चाहता है कि पूछता है। तो देखिए x प्लस 1/x का मान आपसे दे रखा है 5 और पूछ दे रहा है आपसे x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 बराबर क्या होगा, निकालिए। देखिए सिंगल पावर से पहले डबल निकालेंगे, तो 5 का स्क्वायर माइनस 2 25 माइनस 2 बराबर 23। अब यहाँ 23 का स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे, 23 का स्क्वायर 529 माइनस 2 बराबर 527 आपका आंसर हो गया। तो अभी आपने क्या सीखा कि अगर x प्लस 1/x का मान कुछ भी देता हो तो आप निकाल सकते हो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान। इसका स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 का, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो 8 का, इसका स्क्वायर करेंगे 16 का, इसका स्क्वायर करेंगे तो 32 का। यानी आप इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि इसके बाद आपको x³ प्लस 1/x³ का मान पूछे, यानी x प्लस 1/x का मान आपसे दे दे, मान लो कि 3 दिया हो, 4 मान लो, और आपसे x³ प्लस 1/x³ का मान पूछे, ठीक है, x³ माइनस 1/x³ का मान पूछे। अच्छा एक मिनट पहले माइनस वाला से चलते हैं। ये प्लस वाला में दिया तब इतना का मान निकाले आप, अगर माइनस वाला में देता तब कैसे निकालते? तो अगर x प्लस 1/x का मान आपका दिया हुआ 7 और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का निकालना है मान, तो 7 का स्क्वायर, और यहाँ प्लस में दिया था तो 2 घटा दे रहे थे, 49 माइनस 2 बराबर 47। लेकिन अगर x माइनस 1/x का मान अगर 5 दे रहा हो और आपसे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछ रहा हो, तो आप 5 का स्क्वायर जरूर करेंगे, लेकिन यहाँ माइनस होने की वजह से यहाँ 2 जुटेगा यानी 27। जैसे x माइनस 1/x का मान 7 दे और आपसे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछे, तो 7 का स्क्वायर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पर 2 जुट जाएगा, 49 प्लस 2 51। तो ध्यान क्या रखना है कि अगर जहां स्क्वायर फॉर्मेट पूछे, अगर प्लस वाला का मान देगा तो स्क्वायर करके 2 घटाना है। मान लो x प्लस 1/x का मान n दे रखा हो तो n स्क्वायर माइनस 2 होगा, लेकिन अगर x माइनस 1/x का मान n दिया हो तो फिर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालने के लिए स्क्वायर करेंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस। बस यही 2 नियम को आपको याद रखना है। कुछ क्वेश्चन हम लिख रहे हैं बोर्ड पे, आप बनाइएगा इसको पहले, उसके बाद हम लोग पावर क्यूब वाला निकालने के लिए सीखेंगे। x प्लस 1/x का मान m है, न्यूमेरिकल वैल्यू दे देते हैं, 9 है। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा? दूसरा x माइनस 1/x का मान 12 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा? का मान 7 है। x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 बराबर क्या होगा? कट रहा है, चलिए एक और लिखूंगा, नहीं है, x प्लस 1/x, चलिए उतारिए, इतना उतारिए,
चलिए देखिए, चौथा क्वेश्चन है, पांचवा, सॉल्व करिए। देखिए x प्लस 1/x का मान 9 है, तो स्क्वायर फॉर्मेट पूछेगा तो स्क्वायर करेंगे, यहाँ प्लस तो यहाँ 2 घटेगा, 81 माइनस 2 बराबर 79। माइनस में 12 का स्क्वायर, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ 2 जोड़ेंगे 146। प्लस में पावर 4 पूछ दिया, तो पहले स्क्वायर निकालेंगे, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान, तो 5 का स्क्वायर, यहाँ प्लस में तो घटेगा 25 में से 2 घटेगा 23, यहाँ पे 23 का स्क्वायर, और यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस था तो यहाँ 2 घटेगा 529 माइनस 2 बराबर 527। चलिए यहाँ तक हो गया होगा। देखिए यहाँ पे देखिए x माइनस 1/x का मान 7 दिया और x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 का मान पूछा आपसे, तो पहले सिंगल पावर से डबल निकालेंगे स्क्वायर फॉर्मेट, तो 7 का स्क्वायर, यहाँ माइनस होने की वजह से 2 जुटेगा, 49 माइनस प्लस 2 बराबर 51। अब यहाँ से पावर 4 निकालना है, देखिएगा इसका स्क्वायर करेंगे 51 का, और ध्यान देना है कि यहाँ वाला टर्म प्लस में है इसलिए यहाँ 2 घटेगा, यहाँ माइनस था तो यहाँ 2 जुटा, लेकिन यहाँ प्लस है, इससे हम इसको निकाल रहे हैं, पावर 2 से 4 निकाल रहे हैं, तो 2 देखिए यहाँ प्लस में है इसलिए यहाँ पे क्या होगा 2 घटेगा, 51 का स्क्वायर होता है, 1 ज्यादा है तो 0 1 25 और 1 26, माइनस 2 बराबर 2599, आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ देखिएगा माइनस दिया हुआ तो पावर 4 निकालना तो प्लस स्क्वायर निकालेंगे, 3 का स्क्वायर, माइनस में तो 2 जोड़ेंगे, 9 प्लस 2 बराबर 11। अब पावर 4 निकाल दीजिए, 11 का स्क्वायर, ये टर्म प्लस में है इसलिए यहाँ पर माइनस 2 होगा, 121 माइनस 2 इज इक्वल टू 190, आंसर। तो ध्यान रखना है कि पावर 4 निकाल रहे हो तो पावर 2 का साइन देखना है, x माइनस 1/x का मान 6 ले लेते हैं, तो x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 बराबर 1 निकालिए। देखिए पहले इसका स्क्वायर फॉर्मेट निकालेंगे, तो 6 का स्क्वायर, माइनस में तो यहाँ प्लस होगा, 36 और 2 38, पावर 2 से 4 निकालना है, तो 38 का स्क्वायर, ये टर्म्स को देखो जो 2 से 4 बन रहा है, तो 2 वाला प्लस में है तो यहाँ 2 घटेगा, कहानी खत्म। अब निकालना है x प्लस 1/x का मान, अगर n दिया हो और आपसे पूछेगा x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब, मतलब पावर क्यूब करके आपसे पूछेगा। जैसे इसका फॉर्मूला आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो n का क्यूब माइनस 3n, मतलब जो भी नंबर होगा उसका क्यूब करके उसका 3 गुना घटाएंगे, अगर प्लस में देगा तो, माइनस में देगा तो जोड़ेंगे। जैसे x माइनस 1/x का मान अगर n देता हो तो x क्यूब माइनस 1/x का क्यूब निकालना हो, क्यूब करेंगे इसका 3 गुना जोड़ देंगे। तो याद नहीं रखना है, इतना समझाते चलेंगे कैसे बनाना है। देखिए अगर देता है x प्लस 1/x का मान 5 और आपसे पूछे x क्यूब प्लस 1/x का क्यूब बराबर क्या होगा, तो ध्यान से देखिएगा x प्लस 1/x का मान 5 दे रहा है और x क्यूब प्लस 1/x का क्यूब पूछ रहा है, तो सबसे पहले क्यूब फॉर्मेट देगा तो क्यूब करेंगे, प्लस में देगा तो इसका 3 गुना घटाएंगे, यानी 125 माइनस 15, आंसर 110।
आंसर आपका कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। देखिए जैसे x प्लस 1/x का मान 7 दे रहा हूँ और x क्यूब प्लस 1/x का क्यूब पूछ रहा आपसे, तो क्यूब फॉर्मेट पूछा तो 7 का क्यूब, यहाँ प्लस है तो इसका 3 गुना घटा देंगे। 7 का क्यूब 343 माइनस 21 322। अगर x प्लस 1/x का पावर 100 प्लस 1/x का पावर 100 दे दे बराबर 5, और आपसे पूछ x का पावर 300 प्लस 1/x का पावर 300 बराबर क्या होगा, बराबर क्या होगा। तो देखिए पावर 3 गुना किया मतलब क्यूब किया, क्यूब किया तो बस इसका क्यूब करना है, यहाँ अगर प्लस में तो 3 गुना घटा देना है। 125 माइनस 15 आंसर 110। अगर x प्लस x का पावर 1001 प्लस 1/x का पावर 1001 बराबर 7 दिया, और 7 लगता नंबर में आ गया, 6 देते हैं। और आपसे पूछे x का पावर 3003 प्लस 1/x का पावर 3003, क्या करेंगे, पावर 3 गुना किया है मतलब क्यूब किया है, 6 का क्यूब प्लस है तो 3 गुना घटा देंगे, 6 3 18 आंसर 198। चलिए ध्यान रखना, प्लस में देगा 3 गुना घटाएंगे, माइनस में देगा 3 गुना जोड़ेंगे। प्लस में देगा 3 गुना घटाएंगे, माइनस में देगा 3 गुना जोड़ेंगे। तो आपसे क्वेश्चन में पहला देता है कि x प्लस 1/x का मान 9 है, x क्यूब प्लस 1/x का क्यूब बराबर क्या होगा, सॉरी अब माइनस वाला देते हैं। x माइनस 1/x का मान 9 है तो x क्यूब माइनस 1/x का क्यूब बराबर क्या होगा, तो 9 का क्यूब करेंगे और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा इसका 3 गुना, यानी 729 प्लस 27 756। x माइनस 1/x का मान 7 दे रहा हूँ, x क्यूब माइनस 1/x का क्यूब पूछा है तो 7 का क्यूब माइनस में है तो 3 गुना जोड़ेंगे, 343 प्लस 21 364। देखिए इसी को थोड़ा सा अलग तरीके से भी पूछ सकता है, x का पावर 33 प्लस 1/x का पावर 33 माइनस में देते हैं बराबर 12, और आपसे पूछ दे x का पावर 99 माइनस 1/x का पावर 99 बराबर 8, करने ना है बनाइए। कुछ नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था। 33 का क्यूब, 33 का 3 गुना 99 आता है मतलब क्यूब फॉर्मेट पूछा, तो 12 का क्यूब माइनस में तो 12 का 3 गुना जोड़ देंगे, 1728 प्लस 36 1764 आंसर हो गया। चलिए तो 3 पावर भी सीख लिए, x प्लस 1/x का मान अगर 5 दे रखा हो, 3 दे रखा हो और x का पावर 3 प्लस 1/x का पावर 3 पूछ दे, मतलब x क्यूब प्लस 1/x का क्यूब पूछ दे, तो क्या करेंगे, इसका 3 क्यूब प्लस में जाएगा तो 3 गुना घटा देंगे, 27 माइनस 9 बराबर 18। अगर पुनः इसका क्यूब पूछ दे 9 तो 18 का क्यूब माइनस
18 का 3 गुना, घटा देंगे। जो भी कैलकुलेशन करके आएगा, अगर पावर 27 पूछ देता हूं, x का पावर 27 प्लस 1/x का पावर 27, तो क्या करना है कि आपका जो कैलकुलेशन यहाँ कैलकुलेशन करके आएगा उसको पुनः क्यूब करेंगे और फिर यहाँ प्लस है तो 3 गुना उसका घटा देंगे। मतलब 3 का नियम यही रहेगा कि अपन क्यूब करके 3 गुना, अगर प्लस में रहेगा 3 गुना घटाएंगे, माइनस में रहेगा 3 गुना जोड़ेंगे। ठीक है, तो दो रूल्स को आपको फॉलो करना है। अगर स्क्वायर फॉर्मेट पूछता है, स्क्वायर फॉर्मेट अगर पूछता है तो स्क्वायर करके यहाँ प्लस होगा तो 2 घटाएंगे, और अगर क्यूब फॉर्मेट पूछता है तो क्यूब करके 3 गुना घटाएंगे। और अगर यही वाला टर्म्स माइनस में देता है यहाँ, तो यहाँ 3 गुना जुटेगा, 2 जुटेगा और यहाँ पर 3 गुना जुटेगा। बस ये दो नियम को फॉलो करना है। आइए हम लोग स्क्वायर क्यूब फोर्थ पावर निकालने के लिए सीख गए। अब हम लोग पावर 6 और 5 निकालने के लिए सीखते हैं, 6 निकालने के लिए सीखते हैं कि x प्लस 1/x का मान आपसे दे देगा और पावर 6 आपसे पूछ ले। तो क्या क्या सीखे कि x प्लस 1/x का मान अगर 3 देता है तो पहला सीख गया कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। दूसरा x क्यूब प्लस 1/x का क्यूब क्या होगा। तीसरा x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 क्या होगा। फिर इसका हम लोग 4 पढ़ दिए, 8 पढ़ दिए, 16 पढ़ दिए, 3 का 9, 27, 81, है ना। तो हम लोग इतना निकालने के लिए सीख चुके हैं। स्क्वायर निकालना, 3 का स्क्वायर माना 2, 7। क्यूब निकालना है, 3 क्यूब करेंगे, 3 गुना घटा देंगे, 27 माइनस 9 बराबर 18। फोर्थ निकालना तो पहले 2 निकालना पड़ेगा, 2 निकाले तो कितना है 7, 7 का स्क्वायर माइनस 2, 49 माइनस 2 बराबर 47। अब बात आती है कि पावर 6 निकालना, से पहले 5 नहीं, 5 से पहले 6 निकाल लेते हैं। 6 निकालना, तो 6 निकालने का 2 रूट बनता है, या तो आप पहले स्क्वायर निकाल लीजिए फिर क्यूब करिए, या तो पहले क्यूब निकालिए फिर स्क्वायर करिए। तो आप यहाँ से बना सकते हैं, यानी ये स्क्वायर फॉर्मेट को अगर हम क्यूब फॉर्मेट पे तोड़ दें तो पावर 3 अगर करेंगे तो 3 गुना 6 आ जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर पहले निकाल लीजिए फिर क्यूब वाला नियम पे तोड़ दीजिए, तो क्यूब हो जाएगा, और यहाँ प्लस था तो 3 गुना इसका घटेगा, 343 माइनस 21 बराबर 322। दूसरा तरीका, क्यूब निकाल लीजिए पहले फिर स्क्वायर वाला नियम पे तोड़िए, तो क्यूब निकाले तो कितना आया 18। स्क्वायर वाला नियम पे तोड़ेंगे तो स्क्वायर करेंगे और 2 हटा देंगे, 324 माइनस 2 322, दोनों सेम आंसर आ रहा है। एक एग्जांपल और दे देते हैं। देखिए x प्लस 1/x का मान अगर 5 दे रखा हो, x का पावर 6 प्लस 1/x का पावर 6 बराबर पूछ लिया, दो तरीका होगा। पहला क्या कि पहले आप क्यूब कर लें, तो क्यूब करिएगा, x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब निकालिए, तो 5 का क्यूब माइनस 3 गुना 5, 3 गुना घटाएंगे इसका, 125 माइनस 15 बराबर 110। अब आप पावर 6 निकाल रहे हैं, 3 का स्क्वायर करेंगे 6 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो पावर पावर गुना होगा, यानी स्क्वायर फॉर्मेट तोड़ना है तो स्क्वायर का नियम था कि इसका स्क्वायर करके 2 घटा देना है। 110 का स्क्वायर करके 2 घटा दीजिए, तो 110 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 1298। ठीक है ना। चलिए दूसरा तरीका इसी से आप अप्लाई कर सकते थे इसमें ही कि पहले स्क्वायर निकाल लीजिए, तो 5 का स्क्वायर माइनस 2 23। अब क्यूब निकालिए, इसका क्यूब फॉर्मेट को तोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, तो 23 का क्यूब माइनस 3 गुना 23। यहाँ पर देखिएगा तो कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो जाता है, पहले आप क्यूब निकाल लीजिए फिर स्क्वायर वाला पे निकाल लीजिए, सिंपल मेथड है।
तो पावर 1 2 3 4 6 चुके 6 चुके सॉरी। अब पांचवा नंबर निकालना x का पावर 5 वाला। सिंपल सा मेथड है, 5 वाला में कुछ नहीं करना है, क्यूब और स्क्वायर का गुना करना है, सिंगल पावर को घटा देना है। अगर माइनस में ही पूछेगा तो x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर x माइनस 1/x, ये फॉर्मूला होगा आपका 5 के लिए। 7 के लिए फॉर्मूला होते हैं। एक एग्जांपल दे देते हैं, देखिए x प्लस 1/x का मान 3 दिया और आपसे कुछ x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5। तो सबसे पहले x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब चाहिए, फिर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर चाहिए, उसमें से x प्लस 1/x का मान घटा देंगे। पहले इसका मान निकालिए, इसका मान निकालने के लिए 3 का स्क्वायर सॉरी 3 का क्यूब माइनस 3 गुना, फिर इसका 3 का स्क्वायर माइनस 2, फिर इसका मान तो 3 ही रह जाएगा। 27 माइनस 9 9 माइनस 2 और माइनस 3, 18 गुना 7 माइनस 3, 28 से 26 से माइनस 3 123 आंसर होगा। ठीक है, तो आप इस तरह से निकाल लीजिएगा। हम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, या तो आप डायरेक्ट इसका क्यूब निकाल के रख देते, इसका स्क्वायर वाला फॉर्मेट निकाल के गुना कर देते, उसको घटा देते। 7 वाला में कुछ खास नहीं है, सेम टू सेम रहेगा, 4 और 3 आ जाएगा। सर फॉर्मूला बेस्ड है, इसको ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, आप लोग रख करके हल कर लीजिएगा। अगर माइनस में रहेगा तो x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 प्लस में ही रहेगा, और ये माइनस में हो जाएगा और यहाँ माइनस में हो जाएगा। बस यही दो फॉर्मूला है। चलिए नोट करिए जल्दी से। देखिए, तो आपको हम क्वेश्चन दे रहे हैं, इसमें क्या क्या आप लोगों ने पढ़ा। तो x प्लस 1/x का वैल्यू दिया हुआ था, तो आप x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकाल सकते हैं, x क्यूब प्लस 1/x का क्यूब निकाल सकते हैं, x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 निकाल सकते हैं, x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5 निकाल सकते हैं, x का पावर 6 प्लस 1/x का पावर 6 निकाल सकते हैं, 7th भी निकाल सकते हैं आप, 8th भी निकाल सकते हैं आप, 9th भी निकाल सकते हैं आप, 10th भी निकाल सकते हैं। 10th कैसे निकालना है, तो या तो पहले पावर 5 निकाल के स्क्वायर वाला नियम पे तोड़ देंगे, आ जाएगा, या तो पहले स्क्वायर निकाल के पहले 5 वाला तोड़ेंगे। ज़्यादा अच्छा रहेगा पहले बड़ा वाला काम करिए, स्क्वायर वाला निकाल 5 पावर निकाल करके फिर स्क्वायर वाला को तोड़िए, आसानी से आ जाएगा। 11 का 12 का 13 का 14 का जितना का आप चाहते हैं निकाल सकते हैं। मैक्सिमम आपका 7 तक पूछता है, 7 से ज़्यादा आपका नहीं पूछता है। ठीक है, तो टाइप 1 में पावर इंक्रीज कर रहा था। ठीक है, टाइप 1 में क्या हो रहा था, पावर इंक्रीज कर रहा था, यानी टाइप 1 में आप कह सकते हैं कि यहाँ पावर का क्या हो रहा था, इंक्रीजमेंट हो रहा था, इंक्रीजिंग, पावर इंक्रीजिंग। ठीक है, यानी पावर बढ़ रहा था, सिंगल पावर दे रहा था, डबल पूछ रहा था। अब आपसे देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन में क्या करेगा कि आपसे क्वेश्चन अलग अलग तरीके से देगा और स्क्वायर ना पूछ के ऐसे देगा। तो आपको लगा यहाँ पे तो कुछ पावर रूट में, यहाँ पे सिंगल पावर, तो देखिए इसका स्क्वायर करके ये पूछा था, फट से इसका क्या करेंगे, स्क्वायर माइनस 2 यानी 23। आपको बहुत उलझाएगा क्वेश्चन में, अलग अलग पावर देगा, जैसे x का पावर 200 दे देगा बराबर 5, x का पावर 400 पूछ देगा,
तो बस देखना पावर डबल हो रहा तो डबल का नियम लगा देना, बस सिंपल सा। तो इंक्रीजमेंट पावर इंक्रीजिंग में आपको यही पढ़ना था। चलिए, तो आज का क्लास हम इतना ही। अब इसका टाइप 2 शुरू करेंगे, इसमें पावर आपका डिक्रीज करेगा, यानी सिंगल पावर से देकर डबल पूछा था, ट्रिपल, फोर्थ, फिफ्थ पूछा था। अब की बार डबल पावर देगा, सिंगल पूछेगा, क्यूब देगा, सिंगल पूछेगा, फोर्थ देगा, सिंगल पूछेगा। तब कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। कि लाइव क्लास अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है सर्वर का, तो लाइव क्लास हम नहीं ले पा रहे हैं, कोशिश करेंगे। बाकी जिनको ऑफलाइन क्लास पढ़ना है, एस राज कम्पिटिटिव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और एलजेब्रा का अगर आपको पैकेज डाउनलोड करना होगा, एलजेब्रा का ही नहीं, बहुत सा पैकेज हम जीएस का, साइंस पेपर, आर्ट्स पेपर, मैथ का, रीजनिंग का टेलीग्राम चैनल पर लोड करते रहते हैं। तो आप लोग इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के वहाँ लिंक दिया होगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चैनल को जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए वीडियो को, ताकि और भी वीडियो हम आप लोग को लोड कर सकें बनाकर। अच्छा, ठीक है, पढ़ते रहिए। तो अगर आप लोग और भी वीडियो इस टाइप का चाहते हैं तो चैनल को जितना ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि वीडियो अपलोड हो तो आप लोग इसको देख सकते हैं। देखिए, कोशिश करेंगे हम बहुत जल्द शाम टाइम में लाइव क्लास लेने का, बट अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, इसकी वजह से नहीं हो पा रहा है क्लास। बाकी जो इस एरिया के आसपास में रहते हैं, एसराज कम्पिटिटिव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, बेस्ट फैकल्टी है, अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है, सारे टीचर्स वेल क्वालिफाइड हैं। चलिए ठीक है, तो वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग को धन्यवाद। थैंक यू सो मच।